नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। नमस्कार, आदाब। मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जो कि जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है, और वैसी शख्सियत हैं जो लोगों की बहुत ही मदद करते हैं। कोई खाली नहीं जाता है फरियादी अगर उनके पास आ जाए। वो अपने इस गांव से क्या और दूसरे भी गांव में लोगों की मदद करते हैं जा जाके, और मैं उस शख्सियत से मैं चाहता हूँ आपको रूबरू कराऊँ। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा अपना परिचय दें आप। जी, मैं सलाउद्दीन बस्तर प्रधान भाग रहा हूँ। जी, चलिए, पहली बात मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको। तो जी बताएं कि जीत जो है आपकी, इस जीत से आपको कितनी खुशी हो रही है और कितनी आपने लोगों की सेवा की है। आप लोगों को आपको कितना वोट मिला है यहाँ से? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं कंटिन्यू चौथी बार निर्वाचित हुआ हूँ और इस बार मुझे करीब 1100 वोट मिले हैं। मैं 140 वोटों से जीता हूँ। और बाकी ये समझ लीजिए कि चौथी बार जीतने का मतलब यही है कि गांव वालों के लिए सेवा करना ही एक मेन फर्ज है, काम है। यही चाहते हैं कि गांव में शांति बनी रहे, झगड़ा ना हो। छोटे मोटे मैटर को अपने स्तर से निपटा देते हैं, सोचते हैं कोई खाने से ना जाए, कोई परेशान ना हो। तो इस नाते जो बड़े नेता तो नहीं किया, लेकिन छोटी जनता हमारे साथ है करीब 15 साल से, और उम्मीद है आगे भी रहेगी। इंशाल्लाह ये सब जो सिलसिला है वो आगे भी चलता रहेगा। तो अब साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपकी जीत का क्या राज है? माशाल्लाह से चौथी बार आप लगातार जीते हैं, तो इसके बारे में कुछ देखिए, मेरी जो दिली राय होती है, जो अंदर की बात है कि मैं गांव में झगड़ा नहीं चाहती। मैं दुश्मन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करती। 15 साल हो गए, मैंने किसी भी के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन नहीं दी कि ये गलत है, ये सही है, वो सही है। तो इस नाते जो गरीब जनता है, जो मीडियम के लोग हैं, वो चाहते हैं कि गाँव में शांति बनी रहे। और उस नाते और काम भी मैंने इतना कराया है कि किसी गांव में नहीं होगा। जितना पैसा सरकार दिया, सारा का सारा पैसा मैंने लगा दिया, कोई पैसा रोका नहीं। और किसी भी मद में प्रधानी का किसी भी मद का पैसा हम नहीं लेते हैं। कॉलोनी का पैसा जो आता है सीधे खाते में जाता है, शौचालय का पैसा सीधे खाते में जाता है, 1 रुपया मैंने हम लोग नहीं लेते हैं। और ना ही मेरे गाँव का किसी ब्लॉक स्तर पर कोई पैसा मांगता है। जब मैं नहीं लेता हूँ तो कोई नहीं, तो सीधा जो लाभार्थी को फायदा होता है सीधा मिलता है। ये है टोटल काम जमीन जो होते हैं, कोई काम कागज पे नहीं होता है। तो जनता ही जान नहीं ना कि अगर शांति व्यवस्था गाँव में बनी है, इधर उधर क्यों प्रधानी जाएगी, तो उसका भी फायदा मिलता है। ये है। मैं आपसे अब जानना चाहूँगा सर कि ये बताइए अब अगला कदम क्या होगा आपका? जैसा आपको जीत हासिल हुई है लगातार चौथी बार, तो अब जनता के लिए आप वैसे खैर मदद करते चले आए हैं, तो और क्या आपका प्लान है कि लोगों की सेवा करें? बस सरकार जो हम लोगों को पैसा खाते में देती है, उस गाँव का विकास करना है। टोटल काम गाँव के विकास पे होना है। ये है, जो भी आएगा वो विकास करना है। हालांकि विकास गाँव का हो चुका है, थोड़ा बगल में हुआ है, वहाँ पे अभी थोड़ा रह गया था, लेकिन अब इधर जो डेवलपमेंट आएगा वो उधर ही करना है। ये है, तो कुल मिला के हमें लगता है इस 5 साल के बाद कि गाँव में कोई कोना कोना बचेगा नहीं कि कहीं काम बाकी है। ये जैसा मैं सर देखता हूँ, मैं आता रहता हूँ इधर, और इधर गांव है और बहुत मैंने देखा है परिवर्तन। जो एकदम खड़िंजा था, बहुत रोड ख़राब थी, अब तो मैं आता हूँ देखता हूँ बहुत फर्स्ट क्लास इधर रोड बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। तो इसमें आपका कितना सहयोग रहा है? देखिए ना, जब रोड खराब होती है तो ये रोड जो है वो PWD का नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ संपर्क करके जब गड़बड़ हो जाती है तो वो संपर्क करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे गांव की रोड खराब हो गई है। तो जब कई बार जाते हैं तो वो लोग भी ध्यान देते हैं, उसको जो है काम कर देते हैं। ये है, जैसे गड़बड़ हुई तो पहुंचना शुरू कर देते हैं। या जैसे बारिश में हमारा रोड की दोनों तरफ जंगल लग जाता है, वो अपने मैं निजी पैसे से कटवाता हूँ, जबकि मेरा रास्ते बीच गाँव का खत्म हो जाता है, नाले तक खत्म हो जाता है, आगे पैगाम लगता है, लेकिन मैं अपने गाँव से लेकर पैगाम तक सफाई करवाता हूँ। जैसे जब बारिश में झाड़ी तैयार होती है तो एक्सीडेंट होना शुरू होता है, तो उसके लिए मैं दवा छिड़कवाता हूँ, रोड के दोनों तरफ उसको कटवा देता हूँ, साफ करवा देता हूँ। और जहाँ बारिश में कोई इधर उधर हो गया मिट्टी डलवा देते हैं, मतलब कुल मिला के रास्ते सही। तो जनता के हित के लिए मैं अपना नहीं देखता हूँ, दूसरे गांव में भी प्रवेश कर जाता हूँ कि जनता जो है
नुकसान हो, एक्सीडेंट ना हो, ये है। जैसा कहा इन्होंने कि जनता के हित के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ थे प्रधान साहब और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुरू से करते चले आए हैं, लोगों की सेवा करना, मदद करना, जैसा मैंने बताया, और आगे भी इनका यही है। और मैं चाहूँगा यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग बैठे हुए हैं इस गांव में, तो मैं चाहूँगा कि पूछें ज़रा। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मोहम्मद कबीर। अच्छा, आपका मास्क कहाँ है? मास्क अभी तो सबसे पहले आती है, मास्क बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको पता है इस महामारी में बहुत ज़रूरी मास्क लगा लें आप पहले। अच्छा जी, हाँ, आप बताएं। आप? मेरा नाम है मोहम्मद कबीर। अच्छा, कबीर साहब, ये बताइए कि जैसा कि चौथी बार यहाँ से प्रधान जी की विजय हुई है, जी, तो आप कितना क्या देख रहे हैं कि कैसे विजय हुई इनकी, कैसे जीत हुई है, कितना समझिए ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा का असर है? नहीं, क्या? ये सेवा का असर है जी। ये गांव की जनता का बहुत बड़ी सेवा करते हैं। जो बीमार दुखी होता है उसको अस्पताल ले जाना, उसकी बहुत पैसे देना बीमारी में, इस जनता की बहुत सेवा करते हैं। हाँ, और गांव में गरीबों का हर टाइम ख्याल रखते हैं। कोई भी आप जानकारी कर लीजिए, पूरे गांव में और पास पड़ोस के गांव में ये जनता की सेवा करते हैं। कहीं का आदमी आता है कि भाई हम भूखे हैं, तो तुरंत उनको खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अगर बीमार है तो बीमारी के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं, जाके अपनी बीमारी का इलाज करा ले आए। हाँ, गाँव पास पड़ोस की कहीं भी आप जानकारी कर लें, कहीं भी नाम ले लें, पूरे हर आदमी ये दौड़ के भाग के आता है कि भाई प्रधान भाषा के वहाँ चले, वो इमदाद करते हैं, गरीबों का बहुत ख्याल करते हैं। जैसा कि गुड़म्बा थाने में आता है ये। जी, गुड़म्बा थाने में आता है। हाँ, तो यहाँ कितने गांव हैं लगभग? गुड़म्बा थाने में करीबन 15 से 20 गाँव, 15 से 20 गांव में लगातार हेल्प मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि कितने फरियादी आते हैं, क्या क्या अपनी समस्याएं लेके आते हैं? फरियादी आते हैं, जो फरियादी आते हैं कि हम भाई तकलीफ जिसको है, किसी हाल में हम परेशान हैं, हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो उनकी आर्थिक मदद करते हैं। बीमारी दुखी की खाने पीने की भी मदद करते हैं। हाँ, लॉकडाउन के पीरियड में इन्होंने बहुत काफ़ी जनता की सेवा की है, काफ़ी बांटा है। तो जो विपक्ष है वो कहते हैं कि सरकार से आ रहा है जो बांट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सरकार देती सारे गाँव को देती, एक गाँव को थोड़ी देती है। तो ये अपने घर से अपने गरीबों की मदद करते रहे, बराबर राशन बांटते रहे। ये बताइए, जैसा कि प्रधान जी लगातार चौथी बार जीत रहे हैं, उनकी जीत हुई है, तो उसके इनके बारे में क्या कहेंगे आप, प्रधान जी की इस खुशी के बारे में, जीत में? हमारे गांव के जो प्रधान हैं ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने जनता के लोग राज किया है। कभी भी कोई आए, रात हो दिन हो, रात के 12 बजे हो, हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, कभी कोई मायूस होकर नहीं होता है। जी, अगर आप नहीं भी होते हैं तो आपने ड्राइवरों को कह रखा है, कोई मुसीबत में आए, बीमार हो, कुछ उसको तक पहुँचाने की जिम्मेदारी रहती है, मतलब पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो इस वजह से जनता कुछ तो आगे क्या है? आगे का गांव का माहौल तो यही है, गांव में जो चर्चाएँ चल रही हैं कि जब तक प्रधानी रहेंगे तब तक यहाँ प्रधानी यही करेंगे, यही राज करेंगे। पूरा आप लोगों का भी सहयोग है? पूरा फुल सहयोग है, इनके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, 15 साल हो गए हैं और अच्छाई की वजह से आदमी जीतता है, वरना 5 साल में जनता प्रधान बदल देती है और ज़्यादातर गांव के प्रधान बदल दिए जाते हैं हर 5 साल में। जो कुछ लोग अच्छे होते हैं वही मतलब प्रधान पद के द्वारा मतलब जीत के आते हैं। प्रधान ये पैसा जो है सरकार की तरफ से आ रहा है, पर प्रधान पूरा पैसा जो है अपनी तरफ से खर्चा कर रहे हैं और गरीबों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। यही जो है प्रधान जनता के ऊपर राज कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। जनता यही कहती है रस्तन के अलावा कोई नहीं रहेगा, रस्तन के अलावा कोई नहीं रहेगा। जैसा कि इन्होंने कहा, इनके शब्द ये क्यों हैं, क्योंकि यहाँ के प्रधान जी की जीत जो है चौथी बार इसीलिए हुई है क्योंकि लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, बेइंतहा लोगों की मदद करते हैं। बूढ़ा हो या गरीब हो, जिसके कोई ना हो, जिसके घर नहीं हो उसको घर दिया जाता है, कॉलोनी दी जाती है। जिसके कोई नहीं है, लड़का ना कोई, उनको घर दिया तो उनको रहने का
मकान दिया जाता है। चलिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग और हैं, हमारे साथ सामने चाचा मियाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछूंगा। कहाँ रहते हैं, नाम बताइए अपना। अच्छा, तो आप बताएंगे जो चौथी बार प्रधान की जीत हुई है, इनके बारे में कुछ बताएं आप। बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीब आदमी की बहुत मदद करते हैं। आपकी मदद कहाँ तक हुई है, क्या मदद आपके साथ की है? अच्छा, आँख में क्या दिक्कत थी आपकी? आँख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया। हाँ। अच्छा, और मैं इनसे पूछता हूँ क्या कहना चाहेंगे आप जी? आपका क्या नाम है? इलियास साहब, ये बताइए आप चौथी बार जैसा कि जीत हुई है प्रधान जी यहाँ पे, उनके बारे में क्या कहना अरे चाहिए? प्रधान को बढ़िया काम करते हैं, किसी के बनना नहीं है, किसी का 15 साल से बहुत अच्छा काम करते, बहुत विकास करते हैं, जनता सारी जनता की सेवा करते हैं, बड़ी बड़ी रास्ते से बनवाते हैं, किसी को खराब का कोई दिक्कत किसी की नहीं है। हाँ, हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन